नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घय सिन्धौ सलिलं सलिलं यः शोकवनिजनकात्मजाया आदाय तैनैरुददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। एक से बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस प्रेमी उपस्थित सज्जन बिन बृहद मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के जतिक पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सदस्यगण हैं, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी मातामन बहनीमन, पितृतुल्य वरिष्ठ जन, हम उम्र साथी मन, नाने नाने बाल गोपाल, ग्राम सेमरा डी के जम्मू ग्रामवासी, ग्राम के जम्मू देवी देवता और जतका दूरियाले हमारा आरोप पहुंचत हुई राम रंग मानस प्रतीक परिवार खल्लारी विकास खंड बाग बहरा जिला महासमुंद के सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास ले उतरी के मानस गंगा में अवगाहन के अवसर आप हमला प्रदान करे ओकर खातिर आयोजन समिति ला बहुत बहुत धन्यवाद और संगे संगाओ जिन निमित्त हम आप सब आए हैं, जिन निमित्त आयोजन लाभ करे हो, जिन निमित्त हम आपके बीच में आए हैं। राता स्मणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे राम कथा प्रदत्त प्रसंगानुसार आपके बीच में रखे प्रयास करूं। क्योंकि आप सब राम कथा से विज्ञ हो, एक लंबा समय से आपके ग्राम में राम कथा आयोजित होते रहे, निश्चित रूप से ये कथा पूर्व में भी आप सुन चुके हो। संगे संग राम कथा की जिन विशिष्टता है, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुने तुम्हें सुनावा सोई। बस ही भाव के निवेदन के साथ आओ रामचरित मानस के सुंदरकांड दोहा क्रमांक 12 सोरठा के चर्चा आपके बीच हम करे बरजात हैं। तुलसीदास जी लिखिन, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठ कर गहु, लखन सिया राम चंद्र की जय। हनुमान जी महाराज हृदय से विचार करके वो हाथ में जिन मुद्रिका रखे रही से तेला माता सीता के हाथ में दे देते, समर्पित कर देते। तुलसीदास जी लिखते कि माता सीता वो कैसे ग्रहण करिसगा, जैसे अशोक वृक्ष होकर बर आगिच दे है, ऐसा ढंग के माता सीता विचार करिस। आओ ये घटना के संदर्भ में कुछ चर्चा कर लें। प्रस्तुत प्रसंग रामचरित मानस के सुंदरकांड के हनुमान जी महाराज की दूसरी यात्रा की। आप सब विदित है, हनुमान जी महाराज ये मानस में 4 यात्रा संपादित करे हैं अपन जीवन काल में। प्रथम यात्रा ज्ञान की यात्रा, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोग भयो अंधियारो, ताहि सरास भयो जग कोई संकट का सुजात न तारो, जन्म ते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारिए कुछाल। और भगवान सूर्य को उन्होंने अपने मुंह में ग्रहण कर लिया। तो पहली यात्रा में जब ये देखिन देवता मन रे के अंधकार हो गए दुनिया में, तो इंद्र के ब्रज के सहारे हनुमान जी महाराज ने सहन करना पड़े। दूसरी यात्रा भक्ति की यात्रा, लंका की यात्रा।
यहू यात्रा में एक प्रहार झेलिस इंद्रजीत के प्रहार झेलिस हो ब्रह्मास्त्र ही सांधा कभी मन की विचार जो न ब्रह्म सरमानव महिमा मिटे अपार। तीसरी यात्रा उत्तर की यात्रा सज्जनों, द्रोणाचल पर्वत की संजीवनी के लिए इस समय भी उनको झेलना पड़ा, मगर इस समय न तो इंद्रजीत था और न इंद्र था न इंद्रजीत। इस समय इंद्रजीत ने उन पर प्रहार किया था, भरत जी महाराज। और चौथी यात्रा लंका से अयोध्या की यात्रा। वैसे तो सबो यात्रा कठिन रही, मगर जत का विघ्न जत का समस्या ये भक्ति की यात्रा में, इस लंका की यात्रा में इस ओत का कोनो यात्रा में हनुमान जी महाराज का संकट नहीं है। क्या बार भैया जावत कहाँ है? लंका जात है। लंका माया की नगरी है। ओकर बाद लंका के सुरक्षा के जिन प्रकृति लंकल जे सुरक्षा प्रदान करे है, अति उतंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाश। अमूमन जब का पहली राजा धीराजा हुए ओमन अपन सुरक्षा पर, अपन राज के अपन किला की सुरक्षा पर अपन महल के चारों तरफ एक गहरा खाई खुदवा को पानी भरवा दे, ताकि कोनो भी सामने से आक्रमण करे तो वो खाइल पानी भरे तेल पार करके न घुड़सवार न हाथी वाला न रथ न पैदल आ सके। मगर विधि निर्मित दुर्गम अति भारी प्रकृति हो लंका ऐसे सुरक्षा प्रदान कर जैसे कि तीन तरफ से समुद्र, वो भी 100 कोस 400 कोस 100 योजन। अच्छा मान लो हनुमान जी जैसे पात्र कोनो चल मैं जल मार्ग से नहीं जाऊं, मैं आकाश मार्ग में जाऊं कि जाते, तो ऐसे राडार फिट करके रखे रावण सिंहिका के रूप में, जे आकाश में जात पक्षी लभी भैया मैंसेल धरबे तो कर छैया रुक जाते, मगर ऐसे रडारे कि छैहल धरे मैंसे रुक जाए। अब इससे भी आप निपट के चले गए तो लंका में ऐसे दूरबीन फिट करके रखे हैं, मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमर नर हरि। मसक के आकार के रूप धर के रात के समय प्रवेश करा थे लंका में। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चल मोहि निंदरी, वहां भी पकड़ में आ गया। ऐसी अभेद सुरक्षा व्यवस्था लंका की है। वहां हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। पूर्व प्रसंग आप विदित है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखें जह तहत नित्य योधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही सैन के देखा कपिते ही मंदिर महीने दुख बदेही भवन एक पुनि दीक सुहावा हरि मंदिर तहबिन बनावा। विभीषण जी से मुलाकात हुई बिनु सत्संगन हरि कथा तेह बिन मोहन भाग। बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति हुआ नहीं। सत्संग हो विभीषण महाराज से युगति विभीषण सकल सुनाई गए उपमसुद विदा कराई। और हनुमान जी महाराज सिंसपा वृक्ष के ऊपर बैठे हुए सज्जन। एकर पहली माता सीता से दर्शन तो नहीं हुए, मगर स्थिति परिस्थिति देख के हनुमान जी महाराज और जे हिसाब से विभीषण जी बताए रही से अन्य अन्य बहुत अकन कथा थे। हम मानस के अनुकरण करन समझ गए कि मोर माता जी ही हरे। घटना देखो वो समय के। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दी। मगर तरु पल्लव में रहा लुकाई करो विचार करो का भाई तेही अवसर रावण आवा संग नारी बहु के बनावा। उसकी जान रावण नहीं सो किसका। बहुत प्रकार से माता शीतल समझाइस कि ते मोर तनी एक घाव देख। माता सीता की सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कभुक नली करे विकासा। ओकर बात ल सुने के बाद रावण हजेन बात करिस इसकी मास दिवस में कहा न माना तो मैं मार्ग काढ़ कृपा। निवेदन चाहूं भैया मैं प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से। महतारी तोर तरीम बैठे ऊपर में बेटा रुख में। अब एक राक्षस तोर महतारी ऊपर तलवार उठाए है। वो भी बजरंग बली जेकर चर्चा हम करबो।
आगे चल के। धन्य है मगर हनुमान जी महाराज, वो कैसे अपन आप लो संयमित करके री सोही, नहीं तो धिक्कार है वो बेटा ला जैन अपन महतारी के सामने एक राक्षस तलवार उठाए और चुप बैठे देख जाए, मगर वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज है। जेकर परिचय आप देखो, महावीर बड़े बड़े योद्धा है, भगवान तक ला महावीर नहीं कहे गए, वीर ही कहे। तुलसीदास जी महाराज है राम लक्ष्मण ला वीर ही कहे, महावीर नहीं कहे। पुरुष सिंह दो वीर, तुलसीदास जी महावीर की सब परिचय देखो आप, ये महावीर के परिचय कैसे दे है, जग का परिचय दे तुलसीदास जी। पहली नाम लिखे है तब गुण बता है, कैसे? प्रणवो प्रथम भरत के चरण, मैं भरत जी महाराज के चरण के वंदना करत हो, ओकर गुण का है बोले, जासु नेम व्रत जाय न वर्ण, नाम पहली गुण बाद में। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, मैं लक्ष्मण के चरण के वंदना करत हूँ, कैसे? जेकर चरण बहुत शीतल है, पवित्र है। शत्रुघ्न के वंदना करिस, सूर सुशील भरत अनुगामी, मैं वो शत्रुघ्न के वंदना करत हूँ, कैसे है? बोले भरत के अनुगमन करने वाला है। हनुमान जी के परिचय विष्णु ने किस महावीर बिनो हनुमाना, गुण पहली लिखी से कौन है कहे महावीर, वो महावीर के मैं वंदना करता हूँ हनुमान जी महाराज के। आइएगा आज की इस बैठक में हम आप सब भगवान महावीर के चरित्र चित्रण पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। प्रस्तुत दोहा का आधार लेते हुए उनकी ही एक वंदना हम प्रस्तुत करें, उसके बाद आगे की चर्चा करें। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय, अंजनी के हनुमान कराओ तोर वंदन, अंजनी के हनुमान करो तोर वंदन, तोर लीला मान तुला सत सत नमन, अंजनी के हनुमान करो तोर वंदन, तोर लीला मान तुला सत सत नमन, तोर हृदय बसे सिया राम लखन, अंजनी के हनुमान करो तोर वंदन, तोर लीला मान तोरा सत सत नमन।
हनुमान करो तोर बंदन तोर लीला महान तोला सत सत नमन अंजनी के हनुमान करो तोर बंदन तोर लीला महान तोला सत सत नमन अंजनी के हनुमान करो तोर बंदन तोर लीला महान तोला सत सत नमन। प्रेम से बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर जहु। भगवान की लीला में भैया आप देखो, जब तक हनुमान जी नहीं आए वैसे भगवान के समग्र लीला में लक्ष्मण ल छोड़ के कोई ना कोई हमेशा अनुपस्थित है। कई बार ऐसे अवसर है कि सीता जी नहीं हरण हो, एक बात भगवान की लीला में सीता जी भी नहीं है, भरत शत्रुघ्न तो है ही नहीं, होमन तो द्वितीय सोपान के बाद षष्ठम सोपान तक नहीं छे। हनुमान जी महाराज भी किष्किंधा कांड के पहली नहीं है, लक्ष्मण जी भी, मगर लक्ष्मण जी हर वक्त जा बार हिते निजित पति जानी लक्ष्मण राम चरण गति मानी। मगर जब ले हनुमान जी आते भगवान के लीला में तब ले सारा काम आप देखो हनुमान जी के माध्यम से ही संपन्न हुआ। देखिए आप बोला किंकर जी महाराज की इनकी आंजनेय आते न जो व्यथित धरा के बीच भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को बंदनी विदेह जाको धीरज बनाता। गुंजनीय हनुमान जी रतीश निरतीश तो कैसे होती राम कथा होती, मगर पहली अभी की स्थिति है माता सीता नीचे व्यथित है, रावण होकर ऊपर तलवार उठा है, हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर कपि कर हृदय विचार। यदि हनुमान जी महाराज के ताकत के संबंध में कहें तो तुलसी की इस अतुलित बलधामा में अतुलित जेकर कोई तुलना नहीं करे जा सके। अब आप मानस में एक उदाहरण भी देखो, जैन भी रावण दल के जैन भी हनुमान जी से अनेक बार लड़े हैं, वो दोबारा होकर सामने आए नहीं। जे एक बार हनुमान जी महाराज के सामने आ गए। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये भी देखो, लंका के रणांगन में एक ऐसा स्थिति निर्मित हो रही से जब रावण कर अमर से नरिस जीवन मरबे नहीं करे तो बेंद्रावन कत को मारतीन कहा मन। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना होकर स्थिति कहे गए हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी जैसे युक्ति से वो अमर सेना ला लूम लपेट ले आकाश निहार के पूछिम लपेट के अतका द्रुत गति से आकाश मार्ग में फेंके हनुमान जी। हाँ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर तमाम अमर सेना भेज दी, सबकी घूमत रहो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर जाए के बाद कोई पदार्थ नीचे आवे ना, तो बुद्धि भी और बल भी हो हुतात बलशील, बल भी और आचरण भी। तो ये अद्भुत समन्वय हनुमान जी महाराज के चरित्र में हमला आपला देखे पड़ी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात, जैन प्रसंग में हम हन ये प्रसंग है सुंदर कांड के। तुलसी कांड तो नहीं लिखी मगर हम कथन सुंदर कांड। कोई कांड सुंदर हो सकती भैया दुनिया में? कोई भी कांड बताओ जो सुंदर हो। भाई कांड तो कांड होते, हत्या कांड है, अग्नि कांड है, बलवा कांड है, अनेक अनेक कांड आप सुना तो पढ़ा तो समाचार पत्र के माध्यम, मगर तुलसी कथे सुंदर कांड है। विचार करबो आखिर काबर ऐसा होए काहे सुंदर कांड है। तो तुलसीदास जी के हनुमान जी महाराज बैठे हैं सिंसुपा वृक्ष के ऊपर और नीचे जैन घटना घटा थे तिल देखा थे। और देखे के बाद तुलसीदास जी के कपि कर हृदय विचार। आप रामचरितमानस के पंचम सोपान खोल के देखो, हनुमान जी आप लोग हमेशा विचार करते हैं। सबले पहली जब लंकम जाऊं सोचिस 2 बार लंकल देखे वो है, एक बार दिन में देखिस एक बार रात में देखिस। तुलसी लिखिस पुर रखवारे देखी बहु
कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नर नगर करो पैसा। रात के प्रवेश करिस, पूरा नगर ल घूमिस, एक मंदिर देखिस, फिर विचार करिस हनुमान जी महाराज, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। फिर आगे बढ़े थोड़ा, अशोक वाटिका में पहुंच गए, उत्क ज्वार रावण आ गए, तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो काऊ भाई। अभी कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका दार, तब जन्म शोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। अब एक बाद ब्रह्म अस्त्र ही सांधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मांगो, महिमा में नहीं। क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी महाराज अपन विचार के माध्यम से? आइए, इस संसार में, दुनिया में सबसे विचारशील प्राणी यदि कोई है तो आदमी है। वैसे सब कर अक्कल है अपन भरण पोषण करे बर, मगर सबले ज्यादा विवेक, सबले ज्यादा विचार करे की ताकत, वैचारिक शक्ति परमात्मा ने मनुष्य को दी है। आप अपने इस वैचारिक शक्ति का कितना और कब उपयोग करते हैं? गुरुजी महाराज मन कहते देखो, ये 3 कांड लाइन से दिखते हमला, किष्किंधा, सुंदर और लंका। विचार के महत्ता जीवन में कतका। किष्किंधा कांड के घटना आप स्मरण करू। हनुमान जी का कथे, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब सुग्रीव कर बैठे नोकर बाद विचार विमर्श हो, तो किस महाराज मंत्रण सहिती एक बार विचार हो रहा है, मंत्रिण सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हे पटडारी। हमन विचार कर बैठे रहे महाराज, नीचे था आकाश मार्ग में कोई महिला जो रोते जा रही थी, हमारा देखिस बैठे की के तो ये कपड़ा वस्त्र खंडला इसे गिरा दे महाराज। वास्तव में सीता के विलाप सुन भारी भय चराचर जीव दुखारी, यहां तक स्थिति थी। लक्ष्मण महाराज की इस भगवान है, एक गलत आदमी संग मित्रता हो गए लगते हमारा। कैसे? अरे एक स्त्री के हरण होते, अब ये कथे हमन बैठे रहे नहीं, तो क्या करे जी तुमन जी? कहीं नहीं करें महाराज, विचार भर करें। किष्किंधा कांड में आप देखो विचार हुआ देखते, 1 सोपान आगे लंका कांड चला। अभी चर्चा करें लंका के लंघनीता के संदर्भ में, कथे कलंघनी है लंका, मगर लावन सुनी सरे कहे बेंद्रामन आ गए समुद्र के तीर में। समझल सकली सर विचार करो भाई, समस्या जब जीवन में है, घर में है, परिवार में है, गांव में, देश राज में है, तो सियान के कर्तव्य है कि वो सब की राय ले और विचार करे वो समस्या के ऊपर, क्यों कर समाधान कैसे हो जाए। सब जन मंत्री मन ला सब राजा के 7 अंग, उस 7 अंग में मंत्री के मंत्र के विशेष उपयोग है कि जेन वो समझ मैंने मंत्र दे, नीति बताए। ऐन सकलाइन इस कहो कहे कैसे कहे बेंद्रा मन आगे का करन। राक्षस एक जन का कथे महाराज, कौन कौन आत हैगा, कौन कौन का मनसे आत है, बेंद्रा आत है, भलवा आत है, किन कहू कवन भय हरि विचारा, नरक पिभालु आहार हमारा। बिल्कुल टेंशन मत ले महाराज हैं कैसे वो मैं विचार करें क्या बात है जी, विचार नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है विचार। तो कैसे करना है, काम करना है। का काम करो? अरे 3 जन तो आते ना, मनसे आते, बेंद्रा आते, भलवा आते, था खाथा नो मल्ला हमार भोजन है खाबो, विचार करे जरूरत नहीं। कहा थे प्रहस्त मंदोदरी 3 पुत्र, मेघनाथ, अक्षय कुमार, प्रहस्त। प्रहस्त आग खड़े हो इसके पिताजी,
ये मन चैन तो लो सलाह दे थे विचार मत करो कहा थे मी मतलब पूछतो कहे अभी कुछ दिन पहले एक ठन बेंदरा आए रही जिसने आपके शोक वाटिका को भी उजाड़ा, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा और आपकी लंका को जला दिया। आए एक रीस ना कोनो खाइन वो दिन उपास रहे हो एकादशी रीत तुम्हार मन के और अभी जे आते पदुम 18 जूथा बंदर। अरे कमांडर इन चीफ ही एक पदुम 18 पदुम है उकर। अब एक एक दल में 100 ठन हो ही बेंद्रा तब वो हिसाब लगा लो खाऊ जब एक ठन नहीं खा सके। तो महाराज एक कांड है जहां विचार होता है काम नहीं होता। किष्किंधा कांड एक कांड है साहब जहां काम होता है विचार नहीं होता। मगर सुंदर कांड है विचार के साथ हनुमान जी काम करते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में ओत है। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है महाराज कि यहाँ पहले विचार होता है उसके बाद काम होता है। और हर उस व्यक्ति का जीवन सुंदर कांड होगा जो पहले विचार करेगा उसके बाद अपने कार्य को परिणित करेगा, अपने कार्य को मूर्त रूप देगा। इसलिए जीवन में विचार, इसलिए ईश्वर ने ये विचार के केंद्र मस्तिष्क को सबसे ऊपर प्रदान किया है। सबले ऊपर है भैया यहाँ। हाँ एक शीर्ष स्थान है। कोई भी कार्य जीवन में हो पहले विचार करें उसके बाद उसको क्रियान्वित करें। ये हनुमान जी रामचरित मानस में करते हैं इसलिए कांड सुंदर है। वो बहुत का उदाहरण संत मंदिर थे मगर सबले बड़े उदाहरण यही है कि विचार के साथ काम हो। अब विचार कैसे हो? रामायणी जी महाराज बड़े सुंदर उदाहरण देते। एक जन सेठ जी है इश्तिहार निकालेगा मुझे एक वर्कर की आवश्यकता है कर्मचारी की। सब जन इंटरव्यू बर दिन तहन चयन हो गए एक जन के गीस तब काबू तक करे लागे गुरुजी मोला। अरे काम कुछ बहुत बड़े काम नहीं तब ले ओ दे टेबल कुर्सी माढ़े ना 10 बजे आबे बैठ बे विचार करबे 4 के बजत ले और कुछ नहीं करना है। वो बैठ के विचार करना है वो टेबल में और बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ते मस्त 10 बजे आ बैठ के विचार कर आ फिर टाइम 4 बजे हो घर चल दे। वो आदमी की जब करना कुछ नहीं तो बड़ा अच्छा काम है भाई। अच्छा मोल कतका देवे महीना ते 10,000 दूं तोला 10,000 रुपये दूं। बहुत प्रभावित हो इसका वो आदमी की जी मोल बैठार के 8 घंटा बैठार के 10,000 देते थे 1 लाख रुपया महीना कमात हो है। कम से कम 1 लाख तो इनकम हो कर महीना के। तो आपके इनकम का है? आप का काम कर तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है कोई धंधा पानी कुछ मिल वगैरह नहीं कि मैं कुछ नहीं करूं। आपकी इनकम 1 पैसा नहीं कमाओ महीना में। और बाप तो जब ते 1 पैसा नहीं कमा तब मोला 10,000 कहाँ देवे जी महीना में ते तब वो की तो लौकर बर तो विचार करे बर रखे हो जी तो 10,000 कहाँ दूं तेल विचार कर बैठ के ते और काम विचारे करे यहू एक जन विचार करे है। मगर नहीं वो कहानी सुने हो ना महतारी हो नेवला पोसरी घर में एक जन दीदी है लईकल झूलना छोड़ दिस गोबर डारेगी ओतिल गोबर डार के आत रहा है तो नेवला मुहाटी में रहा है अपन ओकर मालकिन के गोड़ ला ऐसे गोड़े गोड़ में हो तो देखी सही एक मुंह में खून लगे है दई हाय दई मोर लईकल काट दिस का आए हा और धरेरी जहुआ तेलो नेवला ऊपर पटक दिस उद्देश्य आगे दौड़त गिस पलनम सुते लईका करा। मगर लईका तो बड़ा आनंद से पलनम खेलत रहा है। ओकर पल्लक तरी में एक ठन सांप रहा है जे कुटी कुटी हो रहा है। बहुत पछताई सो महतारी है अरे नेवला कहे आज सांप ले मोर लईका ते रक्षा करे मगर में बिना विचारे तो ऊपर झुंहाल पटक दे ते मर गया। जीवन में विचार का बहुत महत्व है। आइए एक और संगीत का अंतराल लें फिर हनुमान जी की इस क्रिया पर हम आप सब चिंतन करेंगे। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मोरियंत सुमा प्रभु जी बस हे रूप तो
मैं कारी रात अंधियारी ते जगमग जो ओरियंत सुमरा मझधार फंसे नहीं हाथ के भैया इन दुखी मन के पिया के हरैया मझधार फंसे मझधार फंसे नहीं हाथ के भैया इन दुखी मन के पिया के हरैया लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जिन दो विशिष्टता तुलसीदास जी लिखे हैं, अतुलित बल धामम, बल भी है, ज्ञानी नाम अग्रण्यम,
ज्ञान भी है। सुरसा भी की राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। माता सरस्वती माता सीता भी की का देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे जान की जाए। दो चीज के समन्वय दिखत है में हनुमान जी के चरित्र में। का चीज? बुद्धि और बल के। संत मन कथे भैया यदि तोर कर बुद्धि भी है और बल भी है तो दोनों में समन्वय होना चाहिए। समन्वय कैसे? यदि बुद्धि नहीं लगाए और बल के प्रयोग कर दे तो कर परिणाम का हो? बोले दो जगह जाना पड़ सकते। कैसे दो जगह? या तो अस्पताल जावे नहीं जेल जावे कथे। बुद्धि लगाए बिना यदि बल के प्रयोग कर दे तो या तो अस्पताल जावे या फिर जेल जावे। कैसे? अब कोनो दाहर के जावत हस, गाड़ी में जात हस, पैदल जाता है, जो भी है, काखुर सन टकरा गई। देखे ये तो एकदम लीलहर है, दुबला पतला है, सिंगल हड्डी है, आंखें नहीं दिखे तो ऐसे की को लकोन होते हकन के मार दे। अब तो ले कमजोर पड़ गए, रिपोर्ट कर ही जेल जावे। यदि हुई कर अक्कल लगा रहे अरे कमजोर है बेचारा, मारपीट नहीं करूंगा, बुद्धि लगा रहे शायद मारे नहीं रहते। अच्छा अब वही आदमी को तोल ले, अच्छा जबर हो गए, बने मोट डांट हिस्ट पुष्ट हो गए, अब वो तोला हकन के मार दी, अस्पताल जावे, सीधी सी बात। तो ये समन्वय हनुमान जी महाराज के चरित्र में दिखो। ये हनुमान जी वो हनुमान जी है जेकर आप रामचरितमानस में ही लंका कांड में आप देखो, जब दोनों के चर्चा हुई, सभी जेन दबकारा थे होकर महतारी रावण। हाँ और बात लमान ने तो मारी हूं चंद्रहास में, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारी काढ़ कृपाना। अब हनुमान जी महाराज चुपे सुना थे, चाहती स्तोत को जान कूद के होकर प्रतिरोध कर सकत रही से, मगर काबन नहीं करे है, जैन भूता बोलती आ रहे गए। आपको जो कार्य कहा गया है पहले उस कार्य को आप संपादित करें, बाकी वो पार जो अतिरिक्त काम हुई थे अलग बात है, पहली जो मूल काम सौंपे गए हैं वो मूल काम ला पहली कर। अन्यथा लंका कांड में जब दोनों के बीच चर्चा इस 5 पात्र ऊपर जब हनुमान जी महाराज मुस्तिका चला है, इनमें एक पात्र रावण घलो है, जब दोनों कोई मिल गए, दोनों कोई किन चल तोर मोराज हो जाए। 27 दिन चले है कथे रामचरितमानस के लंका कांड की युद्ध, 18 दिन महाभारत के, रावण की चल हो गए। तो हनुमान कहते देख ताकत तो तोरो कर कम नहीं है भाई, चलत डसानन डोलत अवनी घर में रही है, रावण चले तो फिर धरती डोलेगा। ताकत में शस्त्र में भी शास्त्र में भी दोनों पक्ष में रावण कमजोर तो नहीं रही, बिल्कुल कमजोर नहीं माने जा सकते। अच्छा हनुमान जी की इस भगवान के दिल हम भगवान की कृपा से हम तो कर ताकत है। अब दूजन बरोबरी भीड़ जब हो तो कौन जनी कत कत दिन ले लड़बो, ते कर ले बहुत छोटे छोटे लड़ाई होना चाहिए भैया। बोले का छोटे लड़ाई? एक मुटकक दोनों को एक लड़ाई हो ही, ठीक है कि रावण चल एक मुटकक लड़ाई हो जाए, मगर ये तय कर पहली मुटका पहली काकर चल ही तेला बता। हनुमान की ही मार, रावण की ते का बनी मारस। हनुमान कहते देख मैं कोनो मार दे और तोर कोनो पारी नहीं आई तो बाद में ते पश्चाताप हो जी, चलो गए रे मैं मार रहते हूँ पहली, ते कर ले ते मार पहली मारी से हनुमान जी मुटका का जान उठे कि कभी भूमि न गिरा लिखी तुलसी जात दी। हनुमान जी घलो कोंघर गेगा ऐसे मरिया गए हम कोहनिया के बैठ गए। होकर बाद हनुमान जी मुटका उठाते, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दृश्य देखत रही। शंकर जी की इस ब्रह्मा जी हम दोनों ही गए थे इसको आशीर्वाद देने के लिए, वरदान में आपने क्या दिया है? हम काहे के मरुज मारे मानन मनुष्य जात देवारे, बेंद्रव मन के दूछन आपसन ले है रावण। अब बेंद्रक मुटका उठे हैं, यदि वास्तव में मर गए कर मुटका में तो फिर आगे की लीला फिर कैसे संपादित होगी? तब हनुमान जी महाराज ने बहुत धीरे मुस्तिका मारा है रावण को। ये वो हनुमान जी निवेदन कर इस ब्रह्मा जी भैया जोर से मत मार दे। अब वो समय किए नजाकत को समझे आपकी कति समय काबूता करे के लायक है। चाहतीस तो हनुमान जी कूद के झगड़ा कर सकत रही से, मगर नहीं कहा ये समय ये काम करे कि नहीं हुए। तिकर सीते हनुमान जी महाराज चुप है। तुलसी लिखी इसका पिकर हृदय विचार, बाकी चारों विचार मन से विचार करे है, एक हृदय से विचार करे। काबर
मन महु तर्क करे कपिलागा, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, ब्रह्मस्त ही सांदा कपि मन कीन विचार। मगर यहां लिखिस कहे कपि कर हृदय विचार। मन और हृदय के अंतरलता आप अच्छी तरह समझा तो। अंतःकरण चतुष्टय में 4 ठन में 1 ठन मन हरे, और ये मन हमला जैसे निर्देशित करते हैं, हमारी बुद्धि वैसे काम करते हैं। मन हमार बुद्धि ले गलत निर्देश भी दे सकते। मन ये बुद्धि ले गलत निर्देश दे के गलत कार्य भी करा सकते हैं। मगर हृदय, तुलसी का लिखित कि हृदय सिंधु मति सीप समाना। ये हृदय को सिंधु कहा गया है और इस बुद्धि को सीप कहा गया है। जैसे सागर में मोती सीप होते हैं, वैसने टाइप के हृदय जो है हमार सागर है, और में सीप के बराबर हमार मति हर है, बुद्धि हर है। हृदय से जिन विचार करे जाते हैं, वो विचार है का कार्य कार्यान्वित करना है, का कार्य कार्यान्वित नहीं करना है, एकर अंतर्गत किए गए विचार होते हैं। तो हनुमान जी महाराज हृदय से विचार कर। दूसरा काम करिस दीन मुद्रिका दारिता। मुद्रिका के संदर्भ में बहुत अकन चर्चा अनेक आथे। 2 ठन अब का कथे जेवर के हम चर्चा सुनथन माता सीता के। एक तो मुद्रिका, और जे मुद्रिका के संबंध में दुविधा भी एक भाई कई जन कहते भाई यही मुद्रिका तो मुद्रिका है काजी, कहते मुद्रिका है जे मुद्रिका है भगवान जब डोंगल पार करिस तो मन में संकोच करिस, कहे कि प्रभु सकुचे नहीं है कुछ दिन ना। माता सीता के मन में बात आगे पी सी की हरि जान ही जान हरि कर मुद्रिका मणि मुद्रिका मन उदित उतारी, वही मुद्रिका दे रही इसमें। चाहे जो भी है जैसे भी हो, मगर मुद्रिका के संदर्भ में तुलसीदास जी की ही तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका ऐसे मुद्रिका है जिसमें राम नाम लिखा है। जब प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलद लांगे अचरज नाही, तुलसीदास जी महाराज लिखी से। कई जने कर बारे में आक्षेप लगे कि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्र करने में कहते तो मुद्रिका हम मुंह में रखे केगा, मुंदरी लसम हाथ में पहन थे वही अंग्री में, और हनुमान जी महाराज मुंह में रख ली। अगर संत मन कथे भैया वो मुद्रिका तो हाथ में मुंह में राखे चीज नहीं हो, मगर वो में जो नाम लिखा है ते मुंह में राखे चीज का लिखा है, बोले राम लाम लिखा है, वो मुंदरी में राम लिखा है। इसे अब विचार करो भैया, नाम की दीक्षा कौन देगा? यदि आप कोनो गुरु बनाए हो, नाम की दीक्षा गुरु देते, नाम की दीक्षा गुरु देते। वैसे तो हनुमान जी महाराज इसी सोच के स्मरण करे तुलसीदास जी महाराज है, गुरु के बराबर ही वंदना करे हनुमान जी महाराज के। मगर एक माता जी तरीम बैठे हैं, अब बोल मुंदरी दे कैसे जाए? यदि मुंदरी नहीं गिरा थे तो मायावी नगर है, माता सीता है, हनुमान जी देखे के बाद वो तो देखे के बाद हो अच्छे आगे वो है, देखे के बाद आश्चर्यचकित हो गए। महाराज कहे कि ये कौन आगे कैसे आगे? तब वो क्रिया खाए, तब वो भी कहाँ क्रिया खाई, वो घर के वो क्रिया खाई जे कुरिया सिर्फ राम और सीता के मने भीतर वाला घर के भीतर कक्ष के जे बात ल सिर्फ पति पत्नी जानते। सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जानकी, यह मुद्रिका मातु यानी दीन राम तुम कह सहदानी। तो माता सीता है तो पहली बार वो देखी मुद्रिका देखे के बावजूद ओकर बाद भी आश्चर्यचकित हो गई। तो हनुमान जी महाराज एक विचार करते, मुंदरी में राम नाम लिखा है, अब राम नाम की दीक्षा में तो महतारी नहीं दे सको भाई, महतारी तो गुरु होतेगा, और सबसे पहले गुरु होते। 3 गुरु की 3 वंदनीय पात्र, मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव। जीव के सबले पहले गुरु महतारी।
वो तब से शिक्षा देना शुरू कर देती है जिस दिन वो जातक जो है वो बालक उसके पेट में, माँ के पेट में गर्भ धारण करती है माँ, और उसी दिन से माँ के व्यवहार का, आचरण का, खान पान का, हर चीज का प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। इसलिए माताओं निवेदन किया जाता है कि आप सुसंस्कृत हो, संस्कारवान हो। शिक्षा नहीं, संस्कार जरूरी है। शिक्षित तो बहुत सारे लोग हो गए, हमारी बेटियां बहुत शिक्षा ले चुकी हैं, मगर संस्कार देने की आवश्यकता है आज। तो जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, आचरण करते हैं, जैसा आप बोलते हैं, ये सारा प्रभाव आपके गर्भस्थ शिशु पे पड़ता है। और जैसी माँ होगी वैसा, अन्यथा आप देखिए रावण काका नाती है, उत्तम कुल पुलस्तर नाती शिव बीरन की पूजे बहु भांति। ब्राह्मण तो है, पुलस्त जैसे कुल में जन्म लिया है, संस्कार किसका आया? कैसे राक्षस बन गए? ब्राह्मण का बनी बनिस, माँ का संस्कार आया। कौन है माँ? एकसी की पुत्री है मंदोदरी, एक राक्षसी की पुत्री है। संस्कार माँ का पड़ा उसमें। इसलिए बालक को संस्कार देने में माँ का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे पिता और पूरे परिवार का हाथ है, मगर सर्वप्रथम पहले माँ को शिक्षित होना है, सुसंस्कृत होना है, संस्कारित होना है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस सेमराडी में जो आपका बालक गोदी में है, आने वाले 10, 15, 20 सालों बाद वो नेतृत्व करेगा सेमराडी का। वो कैसा नेतृत्व, ये आपकी जवाबदारी है। आप कैसा नेतृत्व देना चाहते हैं सेमराडी? तो गुरु तो माँ होती है। अब हनुमान जी कैसे दीक्षा दे दे अंगूठी के? विचार करें, हनुमान जी महाराज पुनः विचार कर रहे, कभी कर हृदय विचार। अब देखो स्थिति ये कर देखो, संत मन कहते भगवान हाँ माता सीताला भगवान करे सब जन गिन गा। गिन महाराज हम बहुत परेशान हैं, नहीं का करते? अरे रावण से कैसे? अरे जबरदस्ती मारपीट करा थे, हट ही सब ही के पंथ ही लागा, जबरदस्ती। भाई दो वीर आप देखोगे यहाँ रामचरितमानस में, एक तो रावण, दूसरा बाली। बाली भी बड़ा वीर है, जे रावण जीते बैठे। ओ लागे नहीं भैया काकरो सब, ओला कोनो चैलेंज कर दे, हुजूर कही देना तब लागे। अभी धोखा में आधा रात के ओला बलारी बेंद्रा का आंखी दिखे नहीं कि मायाविक सुत है। मैं जाऊं रे रथिया, देखो बाकी जानवर की आंखी भर जाते भैया रात के, बेंद्रा का आंखी नहीं दिखे। अभी धोखा में चैलेंज कर रही बाली ला। तो एक वीर वो जिसने रावण को भी हराया, दुंदुभी राक्षस जैसे को मारा है, वो माय सुत मायावी को भी मारा है, मगर लागे काकुर संग नहीं। मगर रावण सब लहूद्रत कोच कतरेंगे। देवता मन की महाराज ये तो बहुत समस्या है। हमार घर लग जा रहे थे, हमार घर लागी लगा थे, नगर गांव पूरा आग लगा भाई। भगवान अग्नि देवता बलई से दिया जा लंका, और लेस दे लंका ला, दुनिया घर ला वो जला थे, टीट फाट टेट, जो जैसा करेगा उसको ऐसा समझ फल मिलेगा। ते लंका जला दे। गीस अग्नि देवता है, अमूल फेर उथार के आगे कैसे कहा जलाए सकूं महाराज में? ये तो कर खुदे दरबार में उपस्थित हो, रोज हाजिरी देथो, बूता त्यार से तेल कर थो। ये बात ला कृष्ण मालवंत ला, रावण ने काम गलत किया है। हरम में कितनी रानियां हैं तुम्हारे? कतेक हरम में तो रानी है, अनेक अनेक लोग के, होकर बावजूद तोर नजर सही नहीं, होकर बावजूद ते तृप्त नहीं है। जगन माता जानकी को ले आया, जब ते तुम सीता हरानी असगुन हो न जात बखानी, जिदले सीता हरण करके लाने ते ते दिन 12 बार पंच होते हैं। ताकि पावक पवन पानी भान हिमवान जम काल लोक पाल मेरे डर डामा डोल है। साहेब महेश सदा संकित रमेश मोही, महादेव साहस भी रंचिल मोल है। को इस नाम को जो बाम होत मुंह से को मालवान रावरे को बावरे से पागल हो गया बुढ़ा किस ठठिया गया है तू किस बूढ़ भैंस में तो मारते हो तो ते सियान हो गए तेकर नित मारे रहते हो तो लाभी किस। अरे आगे पानी हवा दसों दिक्पाल देख है मोर दरबार में खड़े औ का डर है मोला। तो महाराज मैं तो कर बस में हूं। ऐसे की आगे हाथ ल खड़े कर दी। शीतल की सीता है तुम पावक मह करो निवासा। सीता रामा लेगे होकर बाप लेगे छत्तीसगढ़ वो गए है वहां। लइका ते ऐसे नहीं माना सामे तो लाख मना हूं कि यहाँ तक नहीं आते ना मैं जाऊं तब भगवान जा ही नहीं तोड़ कर। ऐसे नहीं आता भगवान कर। वो माँ है वो किसी बच्चे को बिगड़ता नहीं देख सकती। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरे मोरिया। क्या रावण उसके पुत्र नहीं है? रावण भी होकर बेटा है मगर बिगड़ गए बिगड़ू बैठा है वो। तो शीतल भेजी जा अग्नि में निवास करके भेज दिस लंका लंकल ले।
अब सीता लंका तो गिस मगर वो खुदे आगे खोजल धलिस। सुनहो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोक। नूतन किसलय अनल समाना, देह अग्नि जन करहु निदाना। अशोक पेड़ लगा थे तो नावा नावा पाना आगी संधि खत्ते गिरा दे। भगवान देखी से हनुमान कहे ताकि वहां जाके अग्नि रूप बना के भेजे हो, तू है जाके कम होगेगा, मंद होगे। अब आगे कम बरत रहे तो कैसे कर तुम्हारा पोंगरी धर तो फूंक तो नहीं तो कौन ला भेजे? पवंत न बल पवंत माना, बुद्धि विवेक विज्ञान निराना। जाओ अग्निल प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसे की हनुमान जी भेजेगा जी आगे भेजे रही लंकल ले से बर ते बुझाइल धर ले कमती पर गए ते कर से। तब आओ सीता की स्थिति देखो भैया एकरा ये बात में थोड़ा सा बात विवाद घलो होते। मुंद्रिल गिरा दिसगा, मुंद्रिल गिरा दिस नाम लगी रहेगा कौन होगा भगवान के नाम ला। तुलसीदास जी एक का लिखिस महाराज हाथ ले दोनों उठाए त्रिजट कही चल दिस महतारी। हिंदू धर्म में सांझ हो एक बात कभू चिता नहीं जलाए जाए। हाँ ते मोल लकड़ी लान दे आगी लान दे की कहा था मैं नहीं नाने सको बेटी। ऐसी की किरेंग दिस माता सीता के दुख देखो सज्जनों का की हिस महाराज कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए प्रकट गगन अंगारा तावते उतारा। आकाश ला देखा थे बरत दिया सन बुगुर बुगुर एक उठन तुम हल टूट के गिर जाओ। अब मैं मरना चाहता हूँ आगे बन जाओ। हाथ ला निश्चित रूप से महतारी ऐसे कर रही सोई। हनुमान जी की एकल सुंदर अवसर नहीं हो सके महतारी की। अरे अशोक के पेड़ है तो दुख ला हरण करी थे वो नाम ला भूला गए। भगवान के राम के नाम ला जे खुद कहे अग्नि के स्वरूप है। रकार अर्थ हो अकार अर्थ हो मकर अर्थ हो। हे तु प्रसानु भानु हिम कर को बंदऊ राम नाम रघुबर। तो अग्नि तो राम के नाम में है महतारी। मगर दुख की स्थिति देखो भैया कैसे भुला गए है वो चीज। तो जी हाँ आगे मिलना चाहिए काय करत रही से कर पहली थोड़ा देर पहली हनुमान जी महाराज जाग कथे ना जे विधिक पट स्कुरंग सन धाई चले श्री राम सोई छवि सीता राखुर रटत रहत हरि नाम। राम 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 कर रही थी सीता जी पहले, मगर रावण के जाने के बाद उस राम के नाम को भूल गई। वो तीनों ताप को दुख करने वाले उस परम नाम को भूल करके अंगार मांग रही। किससे? अशोक से, आकाश से। हनुमान जी की इस मां ये देख कहे आगे यदि चाहिए तो हमें आगे है, जो हृदय के संताप को दूर करती है। ऐसे की के दीन मुद्रिका डारी हनुमान जी महाराज ने वो मुद्रिका गिरा दी। आइए एक संगीत का अंतराल ले। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। कैसे माया मोह भुलाए प्रभुरा में भजन तो गाए भैया रे। गाले तेरा कहानी सुन लेते तुलसी की वाणी। तेरा
चंद्र की जय। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु शोक अंगार, दीन हरस उठि कर गहु। हनुमान जी जैसे मुद्रिकल गिरा है, तुलसीदास जी लिखते, माता जी ले इसे लगी इसकी मानो ये अंगार ही है। बोला उठ के ग्रहण कर लिस, ले लिस। वास्तव में ये जते घटना हम रामचरितमानस के माध्यम से देखथन, सुनथन, पढ़थन, ये सब एक शिक्षण है हम सबके जीवन के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहिन न कि भगवान की जन लीला करे कैसे जातेगा। लीला पहली स्क्रिप्ट जेला कथन हम लिखे जाते भैया, ओकर बाद लिखथन, तहन पाठ बांधथन, तहन 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के लीला खेलथन। अब खैर नंदा गए वो बात है। तो सब कुछ पूर्व निर्धारित होना रथे कि का होना है। गिरजा सुनऊ राम की लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। तो लीला की दृष्टि से माता जी के इस व्यवहार को हम आप सब देखें तो हनुमान जी महाराज एक बहुत बड़े कार्य संपादित करें। भगवान के समाचार कैसे विचार करे के बाद कार्य में परिणित करके एक सवाल के साथ में प्रस्तुत प्रसंग आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। सुंदर कांड, एक दूसर विशिष्टता आप एक कांड के देखो भैया। पूर्व में जब हम किष्किंधा कांड में रहें तो हमला कथा सुने बर मिलते हैं कि जतका जन ओकर सकला है, 5 जन की चर्चा है में, नल है, नील है, अंगद है, हनुमान है और जामवंत है। नल, नील, अंगद और हनुमान ये 4 युवा दिखत है आपला। जामवंत जी एक वरिष्ठ वयोवृद्ध है। तुलसी तो लिखी अति जरट निशाचर, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, माल्यवंत अति जरट निशाचर। जामवंत बहुत वृद्ध है। क्यों लिया उन्होंने जामवंत को अपने साथ? रहन देगा ते घर में रहते, कहा जंगल झाड़ी में जा सकते, हमार मन सकते मना कर देती नहीं। या मन जात हन खोजे बर कौन जनी अठोरिया लगी, 15 लगी, 15 दिन लगी, ते सियान आदमी ते एकल लाइक नहीं है। जब 4 जन जवान जात हन तब भाई एक जनो जवाने के लिए एक सियान लगा लगा संग में। ये समन्वय है मानस का सज्जनों, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। बिना वयोवृद्ध व्यक्ति के आज परिस्थितियां विपरीत है। नया जो जनरेशन है, नया उम्र के जो लड़का है, वो तोला हमला नहीं घेपते भी है। विज्ञान ला पढ़ाते गा, साइंस ला पढ़ाते हो, हाँ कंप्यूटर ला पढ़ाते का जान बेगा कथे हमार घर लड़का हाउ नहीं जानन भी है। मगर वृद्ध के पास अनुभव है। रामायणी महाराज कहते भाई युवा अच्छी बात है, हमारे विश्व में भी है, हमारे देश भारत देश आने वाला समय तक युवा के देश रही। कई युवाओं की संख्या है हमारे देश में अभी जी, युवा शक्ति प्रगाढ़ है हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे वर्षों तक। ये सर्वेक्षण में बात स्पष्ट है। तो हमारे गुरुजी कहते भैया देखो ठीक है, नई पीढ़ी है, नया उम्र है, नया जोश है, नया खून है, मगर एक कमजोरी जो युवा में है वो क्या है? जोश तो होता है, होश नहीं होता युवाओं में। जोश होते होश नहीं हो, और सियान में होश तो रहते जोश नहीं हो। ये बड़ा विचित्र है दोनों के साथ। जांगर थक गए मगर अनुभव है जीवन भर का। 70 साल की आयु है, लंबा अनुभव है, चाहे व्यवसाय का अनुभव हो, चाहे खेती बाड़ी का अनुभव हो, चाहे नौकरी का अनुभव हो। उस वृद्ध के पास जवानी जोश तो 25 साल की उम्र है, खूब ताकत है शरीर में, जोश तो खूब है, मगर अभी अनुभव नहीं है कहीं चीज की। दोनों का समन्वय चाहिए भी। घर में आगी लगे है, घर में आगी मतलब समस्या है कोई, गांव में समस्या है कोई, गांव में आगी लगे, आगे समस्या लागी समझ ले। जवान ला दिखत नहीं, खबर आखिर नहीं है, होकर अंधरा है गाँव, होश नहीं है उसको। डोकरा देखा थे मगर जोश नहीं। डोकरा ये देखा थे आगे एती लगे एतिल भाग जाऊं की, मगर ओकर जांगर नहीं चला था। और छोकरा देखत नहीं है, जांगर है ओकर करा, मगर भागे कहां जब आंखें दिखत नहीं है। अब तुलसीदास ने समन्वय किया, नहीं कहे जोश के साथ होश लगाइए आप। उस सियान लखान में बैठा रहे बाबू ते तोर तो आंखें नहीं दिखा थे, हाँ जांगर है तोर करा, रद्दल डोकरा दिखाई तेरे में
आगे बरत है तुम्हारे तक नहीं आए, निकल जाओ बांध जाओ तुम मंदिरों में। ये समन्वय है रामचरितमानस जो सरोष। आज हमारे जवान कहाँ पसंद करते जी सियान लजी, बिल्कुल पसंद नहीं करे। बहुत सारे कारण है, मगर साथ तो लगाना पड़ेगा यदि जीवन में उन्नति चाहिए तो। यदि कृषक है 50 साल बाप तोर किसान करे जी, कति धान में कति खेत में का धान मानते ओला पूछ कत का पानी में मानते, कति बखत खादू डार में, कति बखत ओला का कथे नींद में कोड़ देते। अनुभव तो ले लगी वो कर करल तो। चाहे कोई भी कार्य से आप जुड़े हो, नौकरी पेशा हो या व्यवसाय से हो या कृषक से। एक गांव में उसने रिश्ता हो इसका बेटी बाप की, भैया 2 ठन शर्त हैगा मोर बेटी विदा करूं था। पहली बात तो ये कि तुम डोकरा बारात नहीं लाना, सियान बरतिया नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये कि मैं साखो चार के बाद बेटी विदा कर एक बार बताऊं। सेमरा डिक जतेक जवान खुश हो गए भैया जींस वाला मन सियाने से समझते रहे बारात में मन ला। जैसे नाचे के बेरा रही, नागिन डांस की धुन चलत रही, चलो चलो रे बरतिया बेरा होत रहे, साखो चार के बेरा हो गया, समझी बलाओ बेरा हो गया, उनका डांस अधूरा रह जाते। सब धन खिन वाह 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 वाह, नहीं लगन कोई सियान लगा काबर। अभी भी अनुभव करो भी अजीब मानस के घटना कोई कहानी नहीं है जी। आप इसको रोज अपने दिनचर्या में देख सकते हो। अभी भी आप देखो, अभी भी आओ ही ना, वो जेमे सियान बैठी थी गाड़ी में, जवान मन बैठबे नहीं करे, जींस वाला मन उनकर गाड़ी में नहीं बैठे, अलग बोले देवी जी हम हाँ हमार संगवारी मन अलग जाबो कथे काबर। एक तू कर पहनावा से मला मैंने संतुष्टि नहीं। एक तो धोती पहने सियाना है, अच्छा धोती पहने, चिक चिक ले तेल लगा है मुड़ में, झोला धरे है एक थन चुमड़ी के, और लाल साफिल घेंच में डाले है, और मतलब सूट नहीं करे, बात इंप्रेशन बिगड़ जाते। अब वो सब चीज लो काबर करे है, वो कर अलग सोचे। साफी लेकर से ती डारे है, मुंह कान धोणू जाऊं तो पोछे लागी, झोला लेकर से ती धरे है, नाती बरदू ठलाड़ू पहुंच परत बरतिया बैठू तब पंगत में दी 4 ठलाड़ू नाती बलानू ओखर मया है। एक जन सियान की सोकर नाना मोला लेखते और दूल्हा गरम हो गए ओकर बार ते कहीं अंते जाए दिन हो गए तोरा पूर गए दिन तो वहां जाए तैयारी कर, बारात जाएगा। अरे लेक जाओ रे बाबू। अरे कैसे लेक वो बारात में देखी तान विदा कर दी बारात लगा। अरे डिक्की में भर के लेके जाऊं, मुझे बर्फ अब चिल दे दूं। ए मानत नहीं ऐसी कि खोल डिक्की में भरी चल दिन का से मेरा डिक बारात मन। वो जवान है, जवान जींस टोपी बड़े बड़े मोबाइल वाला चश्मा पहने, जैसे बरतिया उतरी से खड़खड़ान में बेटी के बाप भेजे जाओ देखो कोई सियानत नहीं आए, सियाना आ रहा है ते डिक्की भीतरी खुद रहा है गाड़ी में कार में, देखिन 4 आदमी कोई नहीं आएगा। हाँ पर खा बरतिया पर घाई इनका ओ धुर्रा छाड़ दिस नचैक मारे कुदैक मारे गिन सब बैठी नेंग चर्चा बर बलाओ समझी बलाओ सब चालू हो गए। साखो चार पढ़ा गए, कन्यादान के बेरा आ गए। अब बेटी के बाप की भैया है, दूसरा मोर शर्त सुन लो जी बरतिया मन बता भैया का शर्त है। नदिया देखा तो ना हमारे गांव के बाजू में है, पानी है में, हाँ दूध बहाओ में, पानी नहीं बहाना, मोला दूध बहात दिखना चाहिए। जवान मन की नारी जुड़ा गया। अरे दूध का था, अरे चाह भर दूध नहीं है जी, लाल चाह पिया थे दुनिया अभी का भर। अरे गाय च नहीं पोसे कोनो गा, जे मन पोसे तेकर गाय रोड में घरों में नहीं है। चलो चलो जो अपनी अपील धरी न अपन खसर कोनो दूध बहाय सकी भी आते हैं, और कहीं चीज ले बहायल कभी थम मंगवा देबो के लिए डिस्टिलरी ले। हाँ जे गांव गांव मिला थी घी सब वो डोकरा छसुतेरी ती का कार में जझरंग ले झांपी पटका दी, ढक्कन खुल गएगा झांपी पटकाई तो डोकरा तोपर तोपर देख डरी का देखी का भाई के वापस चलो घर। यान की कसम से मैं देखे नहीं मोला कोई कैसे वापस। अरे तोर से नहीं तो कोई नहीं देखे था। दूसरा शर्त बता दी काय बताई रे, पानी बहाव कथे नदिया में दूध ला बहाव कथेगा। डोकरा किस बहुत छोटे बात है, जवान मन की तोर दिमाग खराब है, दूध लानबे उतका कर। अरे हो किस जाए ती तोर कान लदे जाओ लड़की बाप ला बोलबे में बोलत इसमें कान में वो डोकरा मंतर दी सियान हैगा जाए किस लड़की बाप ला बोले सियान है तिया कहे हो कहे दूध बहावो जी नदिया में। हाँ तले फिर तुहर गाड़ी लगाओ, ट्रक लगी टैंकर ला लगावो लगावो दूध के टैंकर, पहली तोर पानी वो हाथ तेल खाली करता है ना दूध लगवाओ।
लड़की के बाप की जरूर कोई ना कोई सियाना है, इसलिए वरिष्ठ व्यक्ति की कदर है। इसलिए सज्जनों, जीवन का अनुभव उसके पास है, उन अनुभव को प्राप्त कीजिए आप, उनको दरकिनार मत कीजिए। क्यों? जोश दे थे गाओ मना तो जोश खत्म हो जा रही थी। ये मानस के बात है भाई, मैं बाहर की कहानी नहीं कहा था। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवान। कवन सु काठ कठिन काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पा। स्वयं प्रभा केहरी से मूंदहु नयन विवर्त जी जाहु, तबले हनुमान जी मूंदी आखिल मुंदरी से। हाँ है बोलो सिया ना जग गई, जाग गए। ये जवान नहीं जाग बेत का हमन जागबो, जागत कर ये काम है। और कई बार उपराहा घलो जगा देते गा। हाँ जगाते क्षण की अक्सर आप सुने हो कहीं एको कन काम लकम। एक तो आजकल के जवान मन के मोबाइल में 24 घंटा मारत थे, आखिर गड़िया दे, हालांकि मिलत कुछ नहीं है, समय ही खराब हो रहा है आपका दुरुपयोग की वजह से। ऊपर से जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, नहीं ऊंच नीच खाए चीज नहीं खाते हैं, खाए चीज नहीं खाए चीज खाते हैं, अंते तंते फास्ट फूड ये वो, कहाँ शरीर पावेगा आप। हाँ लीलहरे निचट, हाँ दूठे बीड़ा लब उठाल कदम मजा ले उठा देते तो मतलब जो से आते जान मन तू। हाँ समय रे 2.25 किलो लंबा रहा है हमारे समाना में, 80 किलो होए बोरा भरनते, अब तो 40 से का गए। वो 40 नहीं उठा सका थोड़ा बाबू, हम 80 किलो के एक ठा बोरा लेती धरन, एक ठा बोरा लेती। अब तो खाबा ले सीधा सोसाइटी जाते, पहले भरन गा कोठी में चढ़ के उलदन। अब कौन जनी दादा का उल दे का नहीं उल दे, फिर जोशी आते बूता कर ही जोश वही है, जवान की खून ठंडा हो गए। हमारे गाँव में घन बढ़ दिया, सब बात के ऊपर बात खोल के बोलना पड़ा थे। 73 नाम के वो का है कहानी बताई से एक दिन हुआ, ये प्रसंग आते बोलते जरूर मैं बैठे 4 जन सुना थे। एक दिन ले गए और बाबू में वर्दी चराए बरकत है। हमार गांव मंदिर जाऊं ना, उकर भंसागरी पेड़ है, ओकर पहले तो बगवा रहा है। अरे हमार जानती भी है सर्कस आए ना, अब तो अलाउ नहीं है सर्कस के बगवा। हाँ कि काहे ना था डोंगरी के बगवा हाँ ले कहा, हम मानत ठौर में बैठे हम लवारी नहीं माना, ऐसी स्थिति रही से। तो किधर बाबू पहली तो 1 घंटा चरे गरुआ तहन गोली आग बैठ जाएगा। जानवर गाय बछरू पेट भरी तो गोल बैठी सो, रात कुन देखू आप गोले ज बैठते हो मन मीटिंग बैठे सर तो बैठ गए इसने मंजी मंजा 1 घंटा चरी नो करा माँ हूँ इसने बैठ गया हूँ करा। अब नींद मंजनी मंजा जेठ के महीना ताए कर रख पेड़ में इसे वो थे तहने कंझीम लागी ते आंखी पर गए, नींद पर गएगा। नींद थमका पड़े रहा है वो की जवान काय खरैन खरैन महाकिस मोला देखियो तो बूंदिया एक ठकलोर लताकत रहा है। अरे पूछिए ऐसे ऐसे एहतियात है, वक्त वक्त कूदने वाला रही कर्रक पाना मन सुखा रहा है, भंदाई ले रहे हो कर्रक पाना ऐसे टारत टारत गया और जाके ऐसे एहतियात इसे पूछील धरे हो, 1 घाव 2 घाव 3 भवाटी चाले हो और भवाक फेंके बूंदियल कत फेंके सकी सोई दादा होकर 60 किलो 70 किलो 80 किलो मन से 2 क्विंटल की बिंदुआल फोके सके जी भवाक। ये जो साही लइकल की ज्योति आते कभी अंगद महाराज जामंत जोत देवैस न हनुमान जी ऐसे स्थिति। एक जन आप रेलगाड़ी में बैठे रहा है, एक जन दोनों जहां ऐसे बाकर लधर के स्टेशन में दौड़त रहा है और रामायणिक सियाने का गाड़ी में बैठे रहा थे। अरे कहे जामन जोत दे रहा हनुमान जी लहा तब लंकल कूदे रही सो ये बेचारा देख तो गाड़ी छूट गई दौड़ा थी नहीं पाही निकल थो बाहर में किस मुहाटी में निकली। अरे क्या जवान हो तुम सेवराडी के कैसे, अरे जोर से दौड़ लगाओ जोर से दौड़ो ओके। अरे वैसे आप जो इन्हीं दौड़ी जोर से दोनों भिंडी लधार के चेक गयो बैठो यहाँ पे मेरे पास देखे रामायण के कमाल। अभी छूट जा रही थी इस गाड़ी है जहाँ मन जोत दिवाई हनुमान लंका चल दी मैं जोश दिवाए ते गाड़ी पा गए नहीं छूट गिरी तुर गाड़ी। वो जवान मुंह थार के बैठे रहा सियाना का थे कैसे उठपुटांग जवान जी कैसे, अरे गाड़ी नहीं पात रहे मैं तो जोश दिवाए तो गाड़ी पा गए कबर मुंह उठाए हो। तो वो जवान कहा कहते तो जोश दिवाई के मारे मोर हो से गुम हो गए। बोले कैसे, मैं सगा में रावर आ रहे मैं सगा में रावर आ रहे अते हथ का जोश दिवा दे मी चाहिए सगा मन बाचे हथ का जोश भी नहीं होना चाहिए।
तो ये समन्वय, ये दूसरा सूत्र है रामचरितमानस के पंचम सोपान का सुंदर कांड कहे जाने का। आइए पुनः कुछ चिंतन करें प्रस्तुत प्रसंग पर। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मेला है चरदिनिया मया के घर गुंडिया, कैसे बतावो तोला। मेला है चरदिनिया
आदरणीय गुरुदेव चिंताराम सिंह जी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि समय की मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण आपको जैसा समय चाहिए वैसा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। पर एक निवेदन है, 5 मिनट शेष की जो बत्ती जली है उसमें आप 10 मिनट तक कम से कम वर्तमान परिवेश को देखते हुए नशा उन्मूलन पर आप अपना चिंतन देंगे, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत विकृति आ चुकी है और इसका मूल नशा ही है। तो हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सोनबेड़ जी का एक निवेदन है कि आप नशा उन्मूलन पर अपना विचार प्रदान करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी और हमारे युवा साथियों को एक दिशा प्राप्त हो सके। निवेदन गुरुदेव। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। आइएगा इसी के साथ पुनः एक दो शब्द निवेदन। सबसे बड़ी बात, ये जी दवा दारू कहे गए, हम अक्सर पढ़थन कि दवा दारू का बना। अभी जे निश्चेतक के डॉक्टर मन प्रयोग करते हैं, वर्तमान में विज्ञान बहुत, मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस में है, बहुत उन्नति में। बड़े बड़े ऑपरेशन आपला चीर फाड़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है आज की तारीख में। मगर तब जब ये सब अत्याधुनिक मशीन मन के विकास नहीं हो रही, से नशा एक ऐसा चीज है, चाहे नशा कहीं खोए, दर्द के एहसास ला जते सेंसिटिव जो पॉइंट से हमारे शरीर के वो मतलब वो है निष्क्रिय कर देते। मतलब मस्तिष्क से जो संदेश, जैसे मैं नशा हालत में हो, अभी ये मोला चोट लगी तो ये चोट है हमारे तंतु के माध्यम से, स्पर्श के जते तंतु के माध्यम से मस्तिष्क तक मोर संदेश ले भेजते के दे कर लागी से के, तो वो चीज ला वो खत्म कर देते नशा, वहां तक संदेश नहीं जावन दे। तो दवा दारू के रूप में विकसित हुए। एक दांत के मरीज, रामायणी जी महाराज के वाणी है, दांत के मरीज डॉक्टर का जाते, महाराज मोर दाढ़ा पिरात है, क्योंकि पिरात है वो कड़ा गे है, तो कर एक विकल्प है कि वो खराब है तो और खराब करे दूसरा ला ते कर ले, बोला तोड़ देते। तो साहब तोड़बे तब पिराही, हमें आज तक दांत एको हम नहीं तोड़वा, डॉक्टर की तोड़े बढ़ तो महू एको नहीं तोड़े मोरो पहली तो ये एक बात है बाबू सियान मंजन के है, हल्का फुल्का लेता, हाँ समझी आते मिटाना थे दिन चलते हमारे मन तो लेबे, अगर नशा के हालत में रबे और तो रहूं तो पता नहीं चले। ठीक है, मंगवा ले साहब, मंगवाइस गए एक पाव पिए लगे नशा धरी, तो हम तो दिमाग जो है ये दर्द महसूस नहीं करे। 5 मिनट पियाग बैठारिस, नशा धरिस नहीं, मैं सहज हूं। डॉक्टर कहते बने खींच थस, मतलब तो नहीं का एक पावनी धरी था और लाने दारी मसाला लान बे कर बार काकटेल हो जाए दोनों के। देखो दादा सुने हो तब बता तो नहीं दिया हूँ खींच थे कानिक मत को। अरे ये थमांच में जब तुम्हारे तीर के तुम्हारे जी लग के ये देखा पसीना निकल जाते का, बड़ा ताकत से बोले लागते। और अब खाना दरड़ जा रहा, सांस लकर करके, तब वही दार वही मक्खन। जे सीजन में मैं देख ऑनलाइन चला थे कार भाई हटा चलो, तब वो किस निधरी सा औ मंगा था, औ मंगा इस पीस धरी सब नशा। 10 मिनट बाद पूछे टोरो, तो वो किसका बाप का ताकत है मेरे दांत को हाथ लगा देखे, ये नशा है गैर इस इलाज कराए, डॉक्टर एक इलाज करे शुरू कर दे। तो वास्तव में जो रंग रंग के जिन नशा आते, नया नया चीज, एक से एक नशा हम देखते हैं समाज में। कोनो इंजेक्शन के माध्यम से ले थे, कोनो ड्राप के माध्यम से ले थे, कोनो सूंघ के ले थे, कोनो अनेक अनेक ऐसे पेय पदार्थ भी है बड़े बड़े मेट्रो सिटी मन में, जेकर बिना आदमी मने घंटों रात भर नाचा थे मगर वो थकान के महसूस नहीं होते। हजारों रुपया के एक इंजेक्शन लगा थे। आज विशेषकर युवा वर्ग ये नशा के गिरफ्त में है, जे कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपकी सोचे समझे की शक्ति ला खत्म कर देते, ओकर बाद वो आप ला अपन गुलाम बना देते। एक बार वो ऐसा चीज है, फिर वो चीज की रिक्वायरमेंट
वो जरूरत महसूस होते। मैं एक दवा में बताओ तो मोर पिताजी ग्रहण करे, महज आधा गोली से प्रारंभ करे रही से अंतिम समय तक वो गोली 3 गोली तक पहुंच गई रही से। एक दिन में 3 खुराक ले वह, एक दिन में 9 गोली खाए। वो में बहुत छोटे से नशा के तत्व मिले रही से, पैरासीटामोल के साथ कैफीन। तो निवेदन करो विशेष कर युवा वर्ग लभी और वरिष्ठ मन लभी, एक जन सियान अपन हेला चेतल चेतात रथे लइका ला, बाबू मत पिए कर रे, मत पिए कर, शराब बहुत बुरा चीज है, मत पिए कर। तो ओकर बाजू में जे बैठे रहते थे कहे बहुत अच्छा सलाह देते थे लइका ला जी, हाँ बहुत अच्छा सलाह देते थे लइका ला। तो की सलाह नहीं भैया, दोनों जन पीबो तो कौन मेंटेन कर ही जी, घर के खर्चा लते कर थे, बोला मत पिए कर, कहा था मैं पीऊं, कहा था सुने तो भैया समझे लागी, समझाए समझती तो 10 मूड वाला नहीं समझी ना। अब मैं क्या बताऊं मैं, जबकि गुरु हनुमान जी जैसे महाराज समझाने वाला है। तो आप लोग खुद समझना पड़ी, जैन भी ये गिरफ्त में हो कि आप कहां तक सही करत हो, कहां तक गलत करत हो। दवा के रूप में बनाई चीज आज हम गलत उपयोग करत है ना, ओकर परिणाम आने वाला पीढ़ी ला, आपके जो ब्लड है ओकर बहुत नेगेटिव प्रभाव जो है वो तत्व के पड़ते। जिन अनेक जो नशीला तत्व रहते वह सबसे ज्यादा यदि प्रभावित करते तो मस्तिष्क ला प्रभावित करते भी है नशा, चाहे कोई भी नशा हो, कोई भी नशा हो। एक तो गोली वाला नशा बहुत अगन घटना हमारे कलचकार मन के बीच में घटे हैं। वो गोली खा के 8 ठन 10 ठन गोली घोर के पिए के चालू हो गए। तो वो मतलब तो का है जिन बना थे तेला अपन आर्थिक लाभ है, मगर आप ला विचार खुद करना है, काकर बोले ला आप नहीं छोड़ो, जब तक स्व